हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेन तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेन जी, ये जब हादसा हुआ है उस टाइम आप लाइव थे और लाइव आपने इस पूरे हादसे के बारे में बताया है। बहुत ही हैरान करने वाला हादसा था और अब प्रदेश सरकार इस पर सख्त हो गई है, कार्रवाई की बात की गई है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दर्दनाक श्रेया और विभत्स जो आप देख नहीं सकते हैं। दरअसल कल की जो तस्वीर है वो पूरे देश में वायरल है और ये हादसा हुआ, लोगों की जान गई, बहुत से लोग घायल हैं। संवेदनशील मुखिया होने के नाते कल प्रधानमंत्री का दौरा है और उससे पहले आज इंदौर पहुंचकर सब घायलों का हाल चाल जानकर मुआवजे का ऐलान करना ये अलग बात है। ये एक मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस घटना के उस विजुअल को पीसीआर चलाइए। उस विजुअल को जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक आपके पास जो विजुअल है उस विजुअल को चलाइए, जो कल 3 मिनट का आया था। उस विजुअल में आपने देखा होगा कि कैसे ट्रक में आग लगी है और ट्रक में जब आग लगी है तो एक व्यक्ति उसमें फंसा होता है और वहां लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ होती है। वो वीडियो पूरे देश में वायरल है। जो भी देख रहा है वो इंदौर के इस घटनाक्रम को भूल नहीं पा रहा है। और ट्रक के जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो फुटेज रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बेसुध हो सकता है कि जानबूझकर लोगों को कुचल रहा है। ये बहुत सामान्य एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। कितने भी नशे में कोई भी रहेगा लेकिन यह नहीं कर सकता कि सबको कुचलता हुआ आगे चला जाएगा। कल का जो वीडियो है, मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है, इस बात को डिकोड करना बहुत जरूरी है श्रेया विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने कि ये जो हादसा है, ये हादसा हर किसी को रुला रहा है। आरक्षक को अगर 1 लाख रुपए सम्मान राशि देने की बात की गई है, आरक्षक को पुरस्कृत किया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि वो उधर से आग बुझाने का यंत्र ला रहा है। उसके अलावा उस लोग कह रहे हैं कि ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन वो आरक्षक उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है और जाकर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। कुछ लोग वहां हैं जिन्हें पुरस्कृत करने की बात कही जा रही है। उस व्यक्ति को उस आग, जो धधकती आग है, जो इंजन से आग लगी हुई है, बाइक से आग लगी यानी पेट्रोल और डीजल दोनों है, उसके बाद हिम्मत करते हैं। वहां पे 100-150 ऐसे लोग भी हैं। जब उस विजुअल को देखते हैं तो कभी कभी ये भी मन में ख्याल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने लोग हैं सब सिर्फ मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वो लोग निकालते हैं और जब निकालते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति आधा जल चुका होता है लेकिन उसकी सांस चल रही होती है। बहुत महत्वपूर्ण है इसका विश्लेषण करना कि एक व्यक्ति जो ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, उसकी बाइक जल रही है, ट्रक जल रहा है, लेकिन इसी बीच ब्लास्ट हो सकता है, पर वो आरक्षक उस आग को बुझा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस अधजले व्यक्ति को निकाल रहे हैं और फिर उसकी सांस को देखकर कह रहे हैं अभी ये जीवित है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है और इसे बचाया जा सकता है। ये मानवता है, जिस मानवता को, जिस इंसानियत को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुरस्कृत किया है और उन्हें सजा दी है, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर कोई एक लोडेड ट्रक आप नो एंट्री वाली जगह में, इंदौर जैसे शहर में अगर कोई ट्रक इस तरह से बेसुध होकर लेके चला रहा है तो कहां है अधिकारी, कहां है ये उपायुक्त, कहां है थानेदार, कहां हैं इस तरह के लोग। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और एक बार ये सबक भी है कि जो इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि कमिश्नर वहां के कौन सब ये मेरी टीम के लोगों ने मुझे देखा है, सस्पेंड कौन हुआ ये भी मैं बता देता हूं। खैर, सुदेश कुमार सिंह हैं, एसीपी ट्रैफिक हैं जो सस्पेंड हैं, चंद्रेश मरावी हैं सूबेदार हैं, दीपक यादव निरीक्षक हैं, ड्यूटी पर तैनात 4 आरक्षक सस्पेंड कर दिए गए। अपर आयुक्त गृह सचिव घटना की आगे जांच करेंगे और ये बहुत बड़ा सबक भी होगा। इसके अलावा सम्मानित कौन होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मेरे पास नाम नहीं था, मेरे पास ये नाम आ गया है। पंकज यादव आरक्षक को सम्मानित किया जाएगा। लाल सिंह कोठारी रिक्शा चालक को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जिस विजुअल को मैं ब्रीफ कर रहा था, जिस विजुअल के बारे में मैं बता रहा था, वो विजुअल बहुत दर्दनाक है। उस वीडियो को जो भी देख रहा है वो देख के हतप्रभ हो जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये क्या है। मतलब वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कल से मैं उस वीडियो को कई बार देख चुका हूं, इसलिए मुझे याद है कि एक एक मोमेंट याद है। इसके अलावा मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को इलाज के साथ 1 लाख की मदद की जाएगी।
जिनके ऑटो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें ऑटो दिए जाएंगे। जो गरीब परिवार हैं, जिनके पिता नहीं हैं, उनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। और ये पूरी जानकारी है, इसलिए इस जानकारी को विस्तार से बताना जरूरी होता है। एक घटना घट जाती है और उस घटना के बाद होता क्या है? होता यह है कि कुछ लोग आंसू बहाते हैं, 2 दिन तक चर्चा होती है, लेकिन सरकार का इकबाल बुलंद तभी माना जाता है जब इस तरह से एक्शन खुद प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री ले। ये बहुत बड़ा एक्शन है।